जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, उनका नाम है स्वामी कृष्णानंद दास जी, जो ब्रज के हिंडोल में रह के भजन करते थे। स्वामी जी के पूर्व आश्रम का नाम था श्री कर्मचंद। उनका जन्म 1883 में पंजाब जालंधर जिले में हुआ था, बुंडला नाम के उपनगर में। उच्च गौड़ ब्राह्मण परिवार में थे वे। पिता माता दोनों ही अद्भुत भक्त थे। पिताजी का नाम था भोलाराम जी और मैया श्रीमती रली जी। दोनों ही सदाचारी थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे। हर समय गीता रामायण जी का पाठ सुनते थे, साधु संग करते थे। उसी में उनका अधिकांश समय व्यतीत होता था। और जब माता पिता ही साधु संग करे, गीता जी रामायण जी का पाठ करे, उसका श्रवण करे, तो पुत्र में वो संस्कार आने तो स्वाभाविक ही है। तो इसलिए ही कर्मचंद जी में भी वही भक्ति के संस्कार आए। बचपन से ही उनकी माता उन्हें ध्रुव जी की, प्रहलाद जी के चरित्र श्रवण कराती थी और वे भी बड़े चाव से ये सब चरित्र सुनते थे, उनका मनन करते थे। सोचते थे कितने अद्भुत भक्त हैं, बचपन में ही ठाकुर जी की प्राप्ति कर ली। ध्रुव जी ने तो 5 वर्ष की उम्र में ही ठाकुर जी के साक्षात दर्शन प्राप्त किए, उनकी गोद प्राप्त की। तो बड़े प्रसन्न होते थे, खूब मनन करते थे उनके चरित्र का। हिंदी और संस्कृत पढ़ने में उनकी स्वाभाविक रुचि थी, क्योंकि गीता रामायण जी ये सब पढ़ने में उनकी बहुत रुचि थी, इसलिए हिंदी और संस्कृत तो बहुत अच्छे से पढ़ते थे। लेकिन पंजाब में रहते थे तो वहाँ पे उर्दू का बहुत प्रचार था तब। तो माता पिता ने उन्हें उर्दू मिडिल क्लास करवाया और बड़े भाई उनके दौलत राम जी, वे अंग्रेजी पढ़ते थे कालका जी में जाकर। तो इसलिए कृष्णानंद जी को भी उनके माता पिता ने भाई के पास ही भेज दिया कालका जी पढ़ने के लिए। कर्मचंद जी की तब उम्र 14 वर्ष की थी, लेकिन उनका लक्ष्य तो पहले से निर्धारित था। भक्ति के संस्कार थे। ध्रुव प्रहलाद जी के जैसे ही साधन में जीवन व्यतीत करने की सोच ली थी। ठाकुर जी का साक्षात्कार करने की प्रबल इच्छा थी उनकी। और इन समय कहीं अंग्रेजी शिक्षा का तो कोई योगदान दिखाई नहीं पड़ता था उन्हें। तो सोचते थे क्यों जाऊं मैं कालका जी, क्यों अंग्रेजी पढ़ूं, मुझे तो संस्कृत ही पढ़ना है, शास्त्र अध्ययन करने हैं, भगवत प्राप्ति करनी है, ठाकुर जी की भक्ति करनी है। लेकिन माता पिता उन्हें सुशिक्षित देखना चाहते थे, उच्च पद पे अधिकारी के स्वरूप में देखना चाहते थे, जिसके लिए अंग्रेजी पढ़ना जरूरी था। तो अब दो राहें, क्या किया जाए। चौराहे पे खड़े हैं, सोच रहे हैं कि क्या करें, जो हम चाहते हैं उस मार्ग पे जाएं या माता पिता की इच्छा पूरी करें। निर्णय लेना आवश्यक था, क्योंकि दोनों बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन थी। कहाँ जाए, कौन सी दिशा में मुड़े। लेकिन निर्णय लेने में तनिक भी देर नहीं लगी उन्हें। सोच लिया कि माता पिता भाई के अधीन रह के अपने लक्ष्य की प्राप्ति तो नहीं कर सकता, ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं कर सकता मैं, तो कोई लाभ नहीं। क्या करूंगा मैं अंग्रेजी शिक्षा पढ़ के, जब ठाकुर जी ही नहीं मिलेंगे। तो उसी समय निश्चय कर लिया और संसार का त्याग करके एक स्वतंत्र पथ पर चल पड़े। रात्रि में घर से भाग गए और काशी चले गए। वहां विश्वनाथ जी के दर्शन किए, गंगा जी के तट पे बैठ गए। चिंतित सोचते रहे कुछ न कुछ। विश्वनाथ बाबा से मन ही मन कुछ प्रार्थना करते जा रहे थे। उसी समय बाबा की कृपा हुई। स्वरूप तो अद्भुत था ही आपका, तेज पुंज थे, गौर वर्ण के थे। काशी के एक बड़े मठाधीश की दृष्टि आप पे पड़ गई और उन्होंने इनसे जाकर पूछा, वत्स तुम कहाँ से आए हो, कैसे इतनी चिंता में बैठे हो। अब तो कर्मचंद जी ने अपना सब वृत्तांत बताया कहाँ से आए हैं, माता पिता कौन है, अपने हृदय की बात बताई कि हम ठाकुर जी की प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन माता पिता कुछ और चाहते थे, इसलिए घर से भाग आए हैं। सब बताया उन्हें। तब तो उन मठाधीश ने कहा, ठीक है, यदि यही सब चाहते हो, पढ़ना ही चाहते हो और संन्यास ग्रहण करना ही चाहते हो, यदि ठाकुर जी की प्राप्ति चाहते हो, तो चलो हमारे साथ, हमारे मठ में रहो। तुम्हारे विद्या अध्ययन की, संन्यास ग्रहण करने की सब जिम्मेदारी हमारी, चलो हमारे साथ। और ऐसा कहकर वो मठाधिपति, जो एक ऐसे ही नव युवक की तलाश में थे, जो इतना दृढ़ निश्चय हो ठाकुर जी के प्रति,
उसकी खोज में थे ही। तो आपको ले आए अपने मठ में, वहां खूब प्रेम से अध्ययन आदि करवाया, सब व्यवस्था कर दी आपकी। करमचंद जी भी बहुत प्रसन्न रहे वहां पे। 10 वर्ष तक वहीं रहकर आपने संस्कृत व्याकरण, न्याय, मीमांसा, शांकर, वेदांत सब अध्ययन किया। इसी बीच संन्यास दीक्षा भी ग्रहण कर ली और अब आपका नाम हुआ कृष्णानंद। अब स्वामी कृष्णानंद जी को मठाधिपति बनाना चाहते थे कि अपना सारा भार आपको दे दे, और यही सब करने के लिए एक शुभ घड़ी की तलाश कर रहे थे, शुभ मुहूर्त ढूंढ रहे थे, उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन आज स्वामी कृष्णानंद जी अब अपने जीवन के एक और चौराहे पे आकर खड़े हो गए। अब उन्हें निश्चय करना था कि वे क्या चाहते हैं। क्या वे मठाधीश बनकर वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं? हाथी, घोड़े, नौकर, चाकर, सोने चांदी के छत्र, सिंहासन और विलासिता की सब सामग्री का उपभोग करना चाहते हैं? क्या इसी के लिए वो घर से भागकर आए हैं? या फिर वे विरक्त सन्यासी बनके कांटों से बेशक भरे हुए हो पथ, लेकिन उसी पे चलना चाहते हैं, ठाकुर जी की प्राप्ति करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं वे आज? इतना तो निश्चय उन्होंने कर लिया कि वैभवपूर्ण जीवन तो हमारा संकल्प नहीं तोड़ सकता। हम ये सोने चांदी के छत्र के लोभ में अपना संन्यास तो नहीं छोड़ सकते, ठाकुर जी को नहीं छोड़ सकते। लेकिन धर्म संकट कुछ और था। धर्म संकट ये था कि जिस मठाधिपति ने उनके लिए इतना कुछ किया, पढ़ाया, सब सार संभाल की, क्या यदि वे अपना भार मुझ पे छोड़ना चाहते हैं तो क्या मैं उनकी आशा पे पानी फेर दूं, भाग जाऊं यहाँ से? क्या उन्हें दुख नहीं होगा? यही सब विचार करते करते कि क्या उचित है, उन्होंने इतनी कृपा की मुझ पे, तो क्या मैं ऐसे ही छोड़ जाऊं उन्हें, कृतज्ञ हो जाऊं? यही सब विचार करते करते अब निद्रा आ गई उन्हें। सोचते सोचते झपकी लग गई, सो गए। अर्ध निद्रित अवस्था में ही अब उन्होंने देखा कि एक सुंदर गौर वर्ण का बालक उनसे कह रहा है, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो इसी समय इस स्थान को छोड़कर चले जाओ। अब जब ये देखा, प्रातःकाल उठे तो बड़े हैरान कि कौन था, क्या था, मंथन करने लगे, चिंतन करने लगे और निश्चय कर ही लिया। जब ठाकुर जी ने यही संकेत दिया है कि स्थान को छोड़ के चले जाओ, तो अब मुझे विलंब नहीं करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल ही दंड कमंडल और खंडन खाद्य नामक एक ग्रंथ ले लिया और मठ से निकल पड़े। गंगा जी में स्नान किया, विश्वनाथ जी के दर्शन किए और फिर गंगा जी के किनारे किनारे पश्चिम की ओर चलने लगे। 2.5 साल तक गंगा भ्रमण ही करते रहे, वहीं इधर उधर रहते रहे। दिन में केवल एक बार किसी गांव में चले जाते, वहां से भिक्षा आदि ले आते। यदि मार्ग में कोई गांव नहीं पड़ता तो केवल गंगा जल पीकर ही रह जाते। अधिकतर मौन धारण करे रखते, किसी से कोई ज्यादा बात नहीं करते। कोई बहुत आवश्यक कुछ हो तो ही किसी के सामने कुछ बोलते थे। इन्हीं सब भ्रमण आदि के भी जो साधु संग मिलते उन्हें, उनसे थोड़ी बहुत भगवत चर्चा हो जाती। वे जो इन्हें मार्ग बताते, कुछ उपासना पद्धति बताते, प्राणायाम आदि बताते, शांति उपार्जन करने के लिए, शांति लाभ लेने के लिए, वो सब करके देखते। लेकिन उन्हें वास्तविक शांति कहीं नहीं मिल रही थी। सब करके देख लिया उन्होंने, जिस साधु ने जो बताया, लेकिन शांति नहीं मिल पा रही थी। तब तो अंत में चलते चलते वे अनूप शहर पहुंचे, जहां गंगा किनारे नाव में श्री अच्युत मुनि जी रहते थे। वे बहुत विद्वान और अनुभवी महात्मा थे। उनके दर्शन उपदेश से ही आपको कुछ शांति की प्राप्ति हुई। तब तो वे आपके हृदय के भाव को समझे और उन्होंने आपको भावुक जान के, रसिक जानकर कहा कि तुम ब्रज में जाओ और वहां भजन करो। कृष्णानंद जी ने उनकी भी बात मानी और आ गए वृंदावन। अब वृंदावन आए तो यहाँ रास बिहारी की रास लीला देखी। रास लीला देखते ही एकाएक उनकी काया पलट हो गई, मानो जितना ब्रह्म ज्ञान आज तक लिया था ना, सब कहीं विलीन हो गया हो। जैसे सूर्य के प्रकाश में दीपक का प्रकाश विलीन हो जाता है, वैसे ही सब विलीन हो गया। रास नृत्य में रास बिहारी जी जैसे थिरकते थे, वैसे ही इनके प्राण भी थिरकने लगे। उनका हृदय रस से परिपूर्ण हो गया और वे समझ गए कि इतने दिनों से जिस शांति की खोज में थे,
वे यही रास बिहारी जी के चरण तल में ही मिल सकती है और कहीं शांति है ही नहीं। अब रासलीला देख के उनकी इच्छा हुई कि मुझे भी श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करना चाहिए। अब तो वे दिन भर रास देखते और श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन किया करते थे। जहाँ कहीं रास होता वहीं पहुंच जाते वे। रास में बराबर खड़े होकर ठाकुर जी की सेवा करते, उन्हें पंखा झलते या उन्हें चमर डुलाते। रासलीला जी का चिंतन करते करते जहाँ समय मिलता वहां सो जाते, जो मिलता सो पा लेते। लेकिन अब रास से इधर कहीं नहीं जाते, सब उनकी साधना वही रास में ही, सब भाव वही रास में ही सिमट के रह गए। उन समय ब्रिज में बहुत सारे भजनानंदी सिद्ध गौड़ीय महात्मा रहते थे, जिनमें पंडित रामकृष्णदास बाबा जी मुख्य थे। तो कृष्णदास जी ने उनका भी संग किया, बहुत सुना था उनके बारे में। तो जब उनके पास गए, उनका सत्संग लिया, तो उन्होंने परम करुण पतित पावन श्री गौरांग महाप्रभु के बारे में आपको बताया, उनकी भक्ति के बारे में आपको बताया। अब उनसे प्रभावित होके आपने बंगला भाषा सीखी और फिर श्री चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भगवत आदि ग्रंथों का पाठ किया। पाठ करने से तो प्रीति बढ़ती गई, दिन प्रतिदिन गौरांग महाप्रभु के प्रति उनकी निष्ठा और भक्ति बढ़ती गई। और तब उन्होंने निश्चय किया कि किसी गौड़ीय महात्मा से दीक्षा लेंगे, जिससे महाप्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण कर सके। अब तो खोज में लग गए कि किन महात्मा से दीक्षा लेनी चाहिए। कुछ दिन बाद ही वे किवाड़ी वन की एक कुटिया में रह के भजन कर रहे थे, वही भजन करते थे। उसी समय माधवदास बाबा जी भी किवाड़िया वन आए, वहां रहने लगे। माधवदास बाबा जी एक सिद्ध कोटि के वैष्णव संत थे। उनकी कृपा से ही कृष्णानंद जी को भी वैष्णव गुरु की प्राप्ति हुई। उन्होंने मध्व गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें उत्कंठित देखा तो कहा, तुम्हारे जैसे विद्वान और तेजस्वी पुरुष के लिए बहुत योग्य गुरु हैं, जिनका नाम है 108 श्री प्राण गोपाल गोस्वामी प्रभुपाद। कहा वे नित्यानंद प्रभु के वंशज हैं और माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के मुख्य स्तंभ हैं, उन्हीं से तुम दीक्षा ग्रहण करना। अब वे पूछे कि वे हमें मिलेंगे कैसे, कहाँ मिलेंगे? तब तो बताया माधवदास जी ने कि कुछ दिन प्रतीक्षा करो, वे वृंदावन आने ही वाले हैं, मैं ले चलूंगा तुम्हें, उनसे दीक्षा दिलवाऊंगा। अब तो श्री कृष्णानंद जी प्राण गोपाल जी प्रभुपाद के वृंदावन आगमन की प्रतीक्षा करने लगे, बहुत व्याकुल रहने लगे कि कब वे आएंगे, कब हमें दीक्षा प्राप्त होगी। खूब प्राणपन से प्रतीक्षा करने लगे और कुछ दिनों बाद तो वे समय आ ही गया जब प्रभुपाद का वृंदावन में शुभागमन हुआ। अब उनके शुभागमन के साथ ही अमृतमय कथा भी शुभारंभ हुई। अब एक सुंदर कथा कहते और कथा सुनकर तो कृष्णानंद जी इतने प्रभावित हो गए कि मन ही मन उनको अब गुरु स्वरूप में वरण कर ही लिया, ठान लिया कि अब यही हमारे गुरुदेव हैं। और फिर बाद में एक दिन शुभ मुहूर्त देखकर माधवदास जी बाबा उन्हें ले गए और प्रभुपाद ने भी उन्हें दीक्षा प्रदान की। अब दीक्षा ग्रहण के बाद वे ब्रिज के ही हिंडोला ग्राम में रहकर भजन करने लगे। ये माठ तहसील में ही नंदघाट से 2 मील दूर है एक गांव, बहुत सुंदर गांव है। अब इसके उत्तर दिशा में प्राचीन खंडर और जंगल है और यहीं एक ऊंचे स्थान पर जहां से नंदघाट के दर्शन होते हों, वहीं पे सब गांव वालों ने मिलकर आपके लिए अपने हाथों से एक बहुत सुंदर कुटिया का निर्माण कर दिया और अब कृष्णानंद बाबा उसी में रहते, उसी में भजन करते। बीच बीच में कभी कहीं जाना होता ब्रिज के स्थानों आदि में तो चले जाते, ब्रिज की यात्रा करके वहां के दर्शन करके फिर घूम फिर के आ जाते और उसी कुटिया में रह के भजन करते। लेकिन भजन करते करते कुछ ही समय बीता था, फिर एक बहुत बड़ी समस्या आपके सामने आ गई और वो समस्या थी भावों की। गुरुदेव ने जो भाव प्रदान किया श्री कृष्ण जी के प्रति और आपके हृदय में जो भाव जागृत हुए श्री कृष्ण जी के प्रति, वो तो आपस में मेल ना खाए। गुरुदेव वाले भाव आप अपना ना पाए और जो आपके हृदय में भाव प्रकट हो उससे उपासना करे कैसे बिना गुरुदेव की आज्ञा के? ये तो भारी समस्या हो गई। तो क्या करते हैं अब? कौन से भाव थे जो गुरुदेव ने प्रदान किए थे और कौन से भाव थे जो आपके हृदय में प्रकट हो रहे थे श्री कृष्ण जी के लिए? और समाधान क्या होता है? क्या गुरुदेव के भाव पे ही अडिग रहते हैं या गुरुदेव आज्ञा दे देते हैं?
कि जो आपके भाव है उसी अनुसार भजन करो। होता क्या है, करते क्या है कृष्णानंद दास जी, ये हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।